सुरक्षा में इंतजामों में और क्या कुछ ऐड ऑन किया गया है इस साल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस समय हम बेस कैंप नुनवन में है और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। और नुनवन बेस कैंप का ये काउंटर है जहां से अमरनाथ यात्री जो है लाइन में लगेंगे और आगे काउंटर पर वो उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे इन तैयारियों को लेकर। आप बताइए क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं आप? पेंट का काम कर रहे हैं, यात्रा के लिए कर रहे हैं, इसीलिए के यात्रा निकलेगा। हाँ। तो कब से काम चल रहा है यहाँ? इधर से चल रहा है तो कम से कम 20 रोज हो गया। अच्छा, 20 रोज हो गया। हाँ 20 रोज हो गया, अभी 10-12 दिन और चलेगा काम। 10-12 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा? हाँ कंप्लीट हो जाएगा सर। और कहाँ पे काम चल रहा है? और चंदनवाड़ी में चल रहा है, बेतावाली में चल रहा है। अच्छा, बेतावाली में चल रहा है। हाँ आरू में भी चल रहा है। देखिए, दो अलग अलग रूट्स है जिनके लिए अब सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखी गई है। करीबन 900 पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो इस बार अमरनाथ यात्रा में डिप्लॉय किए जाएंगे। और स्ट्रेटेजिक रूट्स की जहां तक बात आती है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसीज की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है पहलगाम के इस रूट से जो है यात्रा को निकालना और सेफ और सिक्योर तरीके से। यहां पर इस बार जो है ड्रोन सर्वेलेंस और सीसीटीवी जो है वो जम्मू से लेकर श्रीनगर हाईवे तक रखे गए हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो ये रूट आप देख रहे हैं यहां से मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये रास्ता है जो बिल्कुल श्रीनगर हो या जम्मू से जो यात्री आते हैं बिल्कुल इसी रोड से आते हैं। और इस रोड पर जो है एक्स्ट्रा सर्वेलेंस, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान जो है वो डिप्लॉयड रहेंगे। और किसी भी थ्रेट्स को जो है अवॉइड करने के लिए इन तमाम व्यवस्थाओं का जो है यहां पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरुआत हो जाएगी और यात्री जो है बिल्कुल इसी रूट से आ जाएंगे। और ये बाल्टल और जो नुनवन बेस कैंप है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, इनसे यात्रा गुजरेगी और उसके बाद जो है पवित्र गुफा की तरफ बढ़ेगी। ये चंदनवाड़ी का रूट जो है आपको आगे दिखेगा जहां से गाड़ियां जाती है, लेकिन आगे से जो है 45 किलोमीटर का पैच है, जो सफर है वो यात्रियों को पैदल तय करना होता है घोड़ों के जरिए। और कहीं ना कहीं अगर हम बाल्टल की बात करें, जो सिर्फ 14 किलोमीटर का पैच है, वहां से काफी कम समय लगता है। लेकिन अगर इस रूट की बात करें, यहां से 45 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है अमरनाथ यात्रा करने के लिए। फिलहाल जिस तरह से यहां पर तैयारियां की जा रही है, सीसीटीवीज जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं और इसके अलावा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है इन रूट्स पर बढ़ा दी गई है। ड्रोन सर्वेलेंस, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस, लगभग 900 ऐसी कंपनीज है, पैरा मिलिट्री कंपनीज है जिनको डिप्लॉय रखा जाएगा, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के अलावा बीएसएफ जो है वो इन रूट्स पर जो है डिप्लॉय रहेगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी जो है इस यात्रा के लिए की फैक्टर माना जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या है? पहलगाम से इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक तरफ तो यात्रियों में यानी कि श्रद्धालुओं में उत्सुकता बहुत ज्यादा है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, यानी कि यात्रा को लेकर तैयारी है। अभी से ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार तैयारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अभी ताजा हालात हैं, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। एंटी टेरर ऑपरेशन भी जारी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी को दिखाती हुई एक और रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत के लिए लगातार जम्मू कश्मीर में इस समय तैयारियां चल रही है। इस समय हम पहलगाम नुनवन बेस कैंप के बाहर है। यहाँ पर फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जो आप काम यहाँ से देख रहे हैं, एक लंबी दीवार जो है यहाँ से बनाई जा रही है बेस कैंप के बाहर और यहाँ पर काम जो है इस समय चल रहा है। हालांकि अभी 2 महीने हैं यात्रा को, लेकिन तमाम तर तैयारियां जो है इस समय जोरों शोरों से चल रही है। और आगे भी आपको दिखाएंगे ये बेस कैंप अंदर जो है
इसको अब नए सिरे से बनाया जा रहा है ताकि जो यात्री यहाँ पर रहे उनके लिए तमाम तर सुविधाएं जो है वो रखी जाए। फिलहाल बाहर के इस बेस कैंप की ये तस्वीरें हैं जो कि नुनवन में पड़ता है और लगातार जिस तरह से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्री जम्मू से रवाना होंगे और पहला जत्था जो है 3 जुलाई को यहाँ पे पहुंचेगा जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहीं से निकलेगा। और ये नुनवन का बेस कैंप है जो आपको तस्वीरें में दिखाएंगे, तस्वीरों में फिरोज आपको दिखाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड वेलकम्स बेस कैंप नुनवन। और आगे जो है ये अंदर बेस कैंप जो है यहाँ से जाता है अंदर और यहीं से यात्री जो है रात यहाँ पे गुजारते हैं जिसके लिए तमाम तर सुविधाएं जो है अंदर रखी जाती है। फिलहाल यहाँ से भी विजय फिरोज आपको दिखाएंगे किस तरह यात्रियों के स्वागत के लिए होर्डिंग्स जो है यहाँ पर लगाई जा रही है, बोर्ड जो है लगाए जा रहे हैं और इसी तरह की तैयारियां जो है आपको अलग अलग जगहों पर पहलगाम में दिखेगी। और जो 2 रूट्स है अमरनाथ यात्रियों के लिए, एक तो चंदनवाड़ी पहलगाम का ये रूट और दूसरा बाल्टल जो कि सोनमर्ग से जाता है। पहलगाम के बजाय 2 रूट्स है जहां पे अगर हम इस रूट की बात करें यहां से चंदनवाड़ी तक गाड़ियों में यात्रियों को ले जाया जाता है और वहां से पैदल 45 किलोमीटर का सफर जो है यात्री तय करते हैं। और अगर हम बाल्टल की बात करें जो कि मध्य कश्मीर के सोनमर्ग में पड़ता है, वहां से जो है 14 किलोमीटर का पैच है और पहाड़ियों से चढ़कर जो है पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर हम इन हाईवेज की बात करें, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है इन हाईवेज पर रखे जाएंगे। एक्स्ट्रा सर्विलेंस, ड्रोन सर्विलेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस जो है इन्हीं हाईवेज पर रखे जाएंगे। और ये रूट जो है बिल्कुल चंदनवाड़ी की तरफ जाता है जो आपको तस्वीर दिखेगी। यहाँ से सुबह के रोज बेस कैंप से सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग यहाँ से यात्री निकलते हैं जो चंदनवाड़ी पहुंचते हैं गाड़ियों में और चंदनवाड़ी से पैदल सफर 45 किलोमीटर का करना पड़ता है इन्हीं यात्रियों को। और जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है 900 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है वो रखे गए हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद फिर से वहां पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। यहां होटल मालिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का गर्मजोशी से स्वागत किया। जो होटल मालिक हैं उनका मानना यह है कि प्रधानमंत्री की पहल पर्यटकों के बीच में विश्वास बहाल करने और टूरिज्म को फिर से जिंदा करने में मदद करेगा। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया और तब से लेकर आज तक 1 महीना होने को आया और कहीं ना कहीं पहलगाम जो कि एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है पूरे विश्व भर में और यहाँ पर देश और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इस समय हम पहलगाम में ही मौजूद है। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे पहलगाम का ये होटल जो आप देख रहे हैं ए कैटेगरी का होटल है और इसी तरह के होटल लगभग 1500 से ज्यादा इस समय पहलगाम में है, जहां पर जो स्टेक होल्डर्स है वो काफी परेशान भी है क्योंकि यहाँ पर मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ 1500 से ज्यादा ये होटल्स है और इस तरह के होटल्स में लगभग 150 से 200 मुलाजिम है, युवा है जिनका रोजगार जो है इसी होटल के जरिए चलता है। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो स्थानीय जो होटलियर्स है उनके कारोबार पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। और लगातार जिस तरह से अब केंद्र की सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म जो है रिवाइव हो जाए, क्योंकि इस अटैक की वजह से कई सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो अब परेशान है, क्योंकि अगर हम देखें हॉट स्पॉट माना जाता है टूरिज्म के लिहाज से और देश और दुनिया भर से इन जैसे होटल्स में जो है लोग आते हैं और कुछ टाइम के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है और 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। जम्मू कश्मीर के जितने भी होटलियर्स हैं उनको अब उम्मीद है कि जो यात्रा शुरू होने वाली है इस यात्रा के जरिए ही
टूरिज्म का रिवाइवल हो सकता है। हम इस समय एक होटल में हैं, यहाँ पर मैनेजर साहब है, इनसे हम बात करेंगे। जो अब केंद्र की सरकार से आपको उम्मीदें भी है और कल भी हमने प्राइम मिनिस्टर को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और इसके चलते यहाँ के होटेलियर्स क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उनका असर जो है साफ तौर पर यहाँ पर भी देखा जा सकता है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं पहलगाम में, 1 महीना हो गया, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ बदला इस 1 महीने में? देखिए, तस्वीर तो पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप 22 अप्रैल से पहले की बात देखेंगे तो ये मार्केट पूरा भरा हुआ रहता था, पूरा पहलगाम भरा हुआ रहता था, हर तरफ रौनक हुआ करती थी। और 22 अप्रैल का ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो इनह्यूमन टेरर अटैक हुआ है, उसने पूरी तरह तस्वीर बदल डाली है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन 15-20 हज़ार लोग जो होटल्स में यहाँ काम करते थे, या बाकी यहाँ अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे जिनका चूल्हा इसी पे मतलब चलता था, रोज़गार उनका चलता था, बड़े से बड़े की बात हम करेंगे या छोटे से छोटे की बात हम करेंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीर जो है हैवीली डिपेंड करता था इस टूरिज़म पे। तो अब चूँकि टूरिज़म ज़ीरो हो गया है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने ऐसे घर हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें 2 वक्त की रोटी इस वक्त वो 2 वक्त चूल्हा नहीं जल रहा होगा। एक छोटे से वेंडर की बात अगर आप करेंगे, एक फ्रूट सेलर की बात अगर आप करेंगे, घोड़े वाले की बात करेंगे, एक शॉप की दुकानदार की बात आप करेंगे, ये सब लोग दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे और एक यकीन सा था, उम्मीद सी थी कि कल फिर काम पे निकलेंगे, कल फिर दिहाड़ी लगाएंगे। बट ये सब कुछ ऑल ऑफ ए सडन आप 22 अप्रैल 1-1:30 बजे आपके पास ये न्यूज़ आती है कि इस तरह हुआ है, तो कितने लोगों के घरों में मातम छाया है। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी नज़र लगी है कश्मीर को? कश्मीर पिछले कुछ सालों से तरक्की की राह पे गामजन था और अचानक से ये हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए हैं 70% वोट्स कास्ट हुए हैं कश्मीर में, है ना। अब ये हम नहीं जानते कि क्या हमें ये भी किसी ने इसकी भी कोई सजा दी हमें। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। एशिया